रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर। देखें, क्लास भी तो लेने आते हो ना, आपको सच बताइएगा, पता होता है ना सुबह से लेके शाम तक क्या कि सर की क्लास हमने लेनी, अगर हमने क्लास छोड़ दी तो कोई एमसीक्यू रह ना जाए, कोई टॉपिक रह ना जाए, कैसे? ऐसे है ना। इवन कि कुछ स्टूडेंट्स अलार्म लगा के रखते होंगे। यस। तो अगर यही चीज ये 2 आवर की क्लास, 4 आवर की क्लास हम लेते हैं, और वो नमाज कितना टाइम लगता है? 5 मिनट भी नहीं लगते, यकीन करें, 5 मिनट। कुछ ना भी करो ना, फर्ज पढ़ लिया करो अगर इतने भी बिजी। ठीक है, जरूरी तो नहीं ना कि मैं आपका हूँ ये चीज पढ़ाऊँ और बोलूँ हाँ ओके ठीक है, फिर आप समझा सकता हूँ, बाकी आपकी अपनी मर्जी। जी स्टूडेंट, स्टार्ट करें जी आज का टॉपिक। हाँ जी। जी सर। जी सर। आवाज आ रही है? आप यकीन करें, आप मेरी बात मानते हैं ना कि जी सर सर, आ रही मैं है जहाँ से आवाज। पढ़ाता हूँ आप, हाँ जहाँ से मैं पढ़ाता हूँ आपको, तो आप वो वहां से स्टडी करते हैं, रिवाइज करते हैं, यस? कोई वॉइस नोट आ जाए उसको मिस नहीं करते हो, कोई रिकॉर्डिंग लेक्चर ना मिले तो पीछे पड़ जाते हो यार, कि सर ये नहीं हुआ, सर वो नहीं हुआ, सर हमने फी दी हुई है, हमने ये किया हुआ है ना। ये मतलब अच्छी चीज है ना, मतलब एक्टिव हो। और यही चीज मेरी मान के आप एक बात करें, अपनी जिंदगी में ना नमाज लें, कुरान पाक लें। जब आप नमाज लेके आओगे ना, कुरान पाक लेके आओगे, फिर पता है क्या होगा? फिर आप 10-10 पेज भी पढ़ लोगे ना, आपको पता है कैसे लगेगा? मैंने तो थोड़ा पढ़ा है, मतलब आपका खुद दिल करेगा, आपको ऐसा लगेगा कि अब तो मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, ठीक है। तो फिर आपको बर्डन नहीं इंक्रीज होगा, आपको बोझ नहीं फील होगा, आपको कुछ चीज बोर नहीं फील होगी। ओके, समझ आ गई? हाँ जी फ्रेंड, आज का टॉपिक स्टार्ट करें जी। हाँ जी, स्टार्ट करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, आज का टॉपिक है जी, जिसका नाम एक दफा मुझे बता दें, मेरी आवाज आ रही है आप तक? हाँ जी। यस सर। ओके। जी सर, आ रही है आज आवाज। का टॉपिक है जी, फर्स्ट मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, बुक में बाद में लेके जाऊंगा, व्हाट इज लंग कैंसर, क्या है जी। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक कराने लगा हूँ, ऑल टाइम एग्जाम के अंदर पूछे जाते हैं कि लंग कैंसर क्या होता है, क्या है जी, लंग कैंसर क्या होता है। अब देखें, सबसे पहली बात, सब स्टूडेंट ने एक्टिव होके बैठना है, जो चीज मैं कराने लगा हूं पहले इसको एक्सप्लेन करता हूं कि लंग कैंसर है क्या, लंग कैंसर क्यों फैलता है, लंग कैंसर किन परसेंट में ज्यादा चांसेस होता है, लंग कैंसर में क्या होता है, उसकी हिस्ट्री, उसका डायग्नोस, उसका ट्रीटमेंट, उसकी काजेज बाद में जाऊंगा, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। ये चीज आपको सर्जरी में भी मिलेगी, ये चीज आपको मेडिसिन में भी मिलेगी, इसलिए आज क्लियर कर लीजिएगा। ये आपका मोरालिटी के लिहाज से मोस्ट कॉमन कैंसर है। अब आपने कभी भी रट्टा नहीं लगाना, एक होती है मोर्टेलिटी, एक होती है मोरालिटी, ठीक है। ये जब बेसिक पैथोलॉजी पढ़ोगे ना, तो वहां पे दिया हुआ 3rd चैप्टर न्यू प्लाजिया के अंदर आपको पता लग जाएगा, जितने भी एमबीबीएस में कैंसर है ना वहां पे दिया हुआ, वहां पे क्लियर हो जाएगा। बट आप एक बात याद रखें, मोरालिटी के लिहाज से, मोर्टेलिटी के लिहाज से, ये कैंसर कौन सा कैंसर है, किस नंबर पे है? मोस्ट कॉमन है, क्या है जी? मोस्ट कॉमन। मोर्टेलिटी के लिहाज से ये कैंसर मोस्ट कॉमन है। और ये मैंने जब आपको इसके साथ मैंने एक लंग अब्सेस पढ़ाई थी, तो मैंने कहा था लंग कैंसर वाला पेशेंट क्या होगा, ओल्डर होगा कि यंग होगा? हाँ जी, ओल्डर होगा, ओल्डर पेशेंट होगा। मतलब लंग कैंसर का पर्सन आपके पास आएगा, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, वो क्या होगा? ये लंग कैंसर, ये लंग कैंसर मोस्ट कॉमन है या सेकंड मोस्ट कॉमन है मोर्टेलिटी के लिहाज से? हाँ जी, मोस्ट कॉमन है। ये क्या है जी? मोस्ट कॉमन है। अभी सिर्फ मैं इसकी बेसिक बेसिक चीजें बता रहा हूं। और ये किन लोगों में ज्यादा होने के चांसेस होता है? जो क्या होंगे, ओल्ड होंगे कि यंग होंगे? 60 ईयर से अबव वाला पेशेंट जो ओल्ड होगा। इसके रिस्क फैक्टर क्या होते हैं किन लोगों में, क्या इसके रिस्क फैक्टर क्या है? हाँ जी, मेन रिस्क फैक्टर क्या हो सकता है लंग कैंसर का? वो स्मोकिंग। हो सकता है जो एम्फाइसीमा का है, बताएं। स्मोकिंग, स्मोकिंग, स्मोकिंग। एक स्मोकिंग हो सकता है, एक रेडान हो सकता है, और एक एस्बेस्टोस हो सकता है। ओके, एक एस्बेस्टोस हो सकता है। तो स्मोकिंग, रेडान, एस्बेस्टोस, अगर ये तीनों चीजें हैं और तीनों दे के मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर पूछा जाए, चाहे ए बी सी दिया हो स्टूडेंट, तीनों में से मोस्ट कॉमन कौन होता है जो लंग कैंसर का रिस्क फैक्टर? तो ऑलवेज पुट स्मोकिंग। यस। क्या लगाना है? स्मोकिंग। ओके। और ये जो सिगरेट पी रहे होते हैं, ये बेसिक पैथोलॉजी में भी आएगा, इनमें कौन से हाइड्रोकार्बन होते हैं, कौन से म्यूटाजेंस होते हैं? ये जो सिगरेट पी रहे होते हैं, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। क्या? सिर्फ रीड करना है बस, कोई पिकिंग पॉइंट नहीं है।
पोली पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रो हाइड्रोकार्बन। ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि रेडान एक रिस्क फैक्टर है या नहीं है लंग कैंसर का, बताएं। स्मोकिंग भी था, एस्बेस्टोस भी था, रेडान था ना। यस सर। ये जो रेडान है ये किस से बनता है, इसकी फॉर्मेशन कहां से होती है, कहां से? यूरेनियम से। कहां से? कहां से? यूरेनियम से। और वो यूरेनियम कहां प्रेजेंट होता है? सॉइल में। ठीक है। और वैसे ये जो लंग कैंसर है सेकंड मोस्ट कॉमन काज है लंग कैंसर यूएसए में। ठीक है। वैसे सेकंड मोस्ट कॉमन है, लेकिन अगर पूछा जाए मोर्टेलिटी के लिहाज से कौन सा मोस्ट कॉमन है स्टूडेंट, फिर ये सेकंड मोस्ट कॉमन होगा या फर्स्ट मोस्ट कॉमन होगा? हाँ जी, फिर ये मोस्ट कॉमन होगा मोर्टेलिटी के लिहाज से। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं किया, ना कोई हिस्ट्री पढ़ाई कैसे एमसीक्यू आएगा, ना कोई काज पढ़ाई, ना कोई ट्रीटमेंट पढ़ाया, ना कुछ भी नहीं किया। एक स्केच दिया है लंग्स कैंसर है क्या, बताएं जी। मुझे मेन मेन चीजें बताएं। लंग कैंसर ओल्ड में होगा, यंग में होगा? ये जो लंग कैंसर पढ़ा रहा हूं, ओल्डर पेशेंट, ओल्डर पेशेंट। ये लंग्स कैंसर की मोस्ट कॉमन काज क्या होगी, बाकी छोड़ दो, मोस्ट कॉमन? सिगरेट स्मोकिंग। स्मोकिंग। क्या? सिगरेट स्मोकिंग। ये लंग कैंसर मोर्टेलिटी के लिहाज से मोस्ट कॉमन कैंसर है या नहीं है? हाँ जी, है, यस। मोस्ट कॉमन कैंसर। और इसमें आपके कौन से हाइड्रोकार्बन मिले थे? कौन से? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। हाँ जी, क्या मिले थे? पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन और आर्सेनिक म्यूटेंट मिले थे। ये आपको आना चाहिए। बाकी रेडान, एस्बेस्टोस, उसके बाद यूरेनियम सॉइल में, ये बातें हैं सिर्फ रीडेबल है, मैंने रीड करा दी है। अब मैं इस टॉपिक का स्केच आपको दे दिया है कि भाई लंग्स कैंसर है क्या। अब मैं आपको पढ़ाऊंगा हिस्ट्री, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा डायग्नोस, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी टाइप्स, अब मैं आपको पढ़ाऊंगा इसकी कैटेगरी, फिर उन कैटेगरीज में सब कैटेगरीज हैं, फिर कौन से लंग कैंसर के लिए कीमोथेरेपी रेडिएशन कराऊंगा, कौन से लंग कैंसर के लिए मैं सर्जरी कराऊंगा, क्यों सर्जरी कराऊंगा, रीजन, क्यों कीमोथेरेपी रेडिएशन कराऊंगा, रीजन, उसकी बिहाइंड रीजन क्या है, वजह समझ आ गई। अब मैं टॉपिक स्टार्ट करूं। हाँ जी, ये भी टॉपिक था, लेकिन ये क्या है, लंग कैंसर वैसे पता होना चाहिए, ओल्डर में होगा, सिगरेट स्मोकर में होगा, पॉलीहाइड्रोकार्बन एरोमेटिक होते हैं, साइक्लिक, और क्या होते हैं इसमें, आपका हाइड्रोकार्बन होते हैं। और ये मोस्ट कॉमन क्या होता है, मोर्टेलिटी के लिहाज से मोस्ट कॉमन होता है। अब आ जाएं जी, मेरे पास पेशेंट कैसे आएगा स्टूडेंट, पहले मेरे आपसे क्वेश्चन, जितनी डिजीज पड़ी है लंग अब्सेस, ये वो इधर उधर की जितनी, आज ये लास्ट टॉपिक है, मुझे बताएं, कफ थी सब में, बताएं, कफ थी ना, इसमें भी तो कफ होगी। ठीक है। अब मैं आपको उसके निकाल के दे रहा हूं पॉइंट कि भाई आपने इससे नहीं लगाना, कफ, मेटोपोएसिस, डिस्पीनिया, वेट लॉस, इससे नहीं क्वेश्चन बनता। जो क्वेश्चन बनता है उस पे गौर करें। कफ होगी, कफ के बाद क्या होगा, हीमोपोटेसिस होगी, उसके बाद क्या होगा, डिस्पीनिया होगा, उसके बाद क्या होगा, वेट लॉस होगा। जी स्टूडेंट, और स्टूडेंट ये तो सब में थे या नहीं थे? ये चीजें टीबी में मिली थी कि नहीं मिली थी, बताए। ये चीजें एम्फिसीमा में मिली या नहीं मिली, क्रोनिक ब्रोंकाइटिस में मिली है कि नहीं मिली, हाइपरसेंसिटिव न्यूमोनाइटिस में मिली या नहीं मिली? तो हमारा क्या क्वेश्चन है, हम पढ़ रहे हैं लंग कैंसर। स्टूडेंट ये तो क्वेश्चन आएगा ना, जैसे आदत है, हैबिट बनी हुई है कि 4-5 लाइन का क्वेश्चन आएगा, उसमें आपने एक बात याद रखनी है, जो आपका क्वेश्चन है वो क्या है, क्वेश्चन ये है, इन सिम्टम के साथ किस तरह की लियंस मिलेंगी सिक्के को, उर्दू में और इंग्लिश में क्या कहते हैं, बताएं। सिक्का। कॉइन। हाँ जी, 2 रुपए वाला पास, कोआइंस लियन, वेरी गुड। क्या? कोआइंस लियंस, नंबर 1 कोआइंस लियंस। और मैंने आपको बोला था कि इसके अंदर नोड्यूल्स थे, वो नाम बताएं, जब मैंने लंग अब्सेस पढ़ाई थी, सोलेटरी नोड्यूल्स। क्या? ये सोलेटरी नोड्यूल्स। तो आपको एक तो मिलेगी क्वाइंसलियन, एक सोलेटरी नोड्यूल्स, थर्ड नंबर पे इस पर्सन में पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव नमूनिया की हिस्ट्री होगी, हालांकि है लंग कैंसर का पेशेंट, लेकिन क्वाइंसलियन सोलेटरी नोड्यूल के साथ क्या मिलेगा, पोस्ट पोस्ट
ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया। स्टूडेंट अगेन आप लोग मेरी एक बात सुनो, अभी तक जब से 15 डेज हो गए हैं रिस्पिरेटरी सिस्टम को पढ़ते पढ़ते, क्या किसी पर्सन में एक सिक्के जैसी लियंस मिली थी? क्वाइंस लियन, एनी वन ऑफ यू, कहीं पे मैंने पढ़ा है? नो। नहीं पढ़ा है। सोलेटरी नोड्यूल मिले हैं? सोलेटरी नोड्यूल नहीं मिले। पोस्ट ऑब्स्ट्रक्टिव निमोनिया मिला? चलो ये मिला होगा, ठीक है, निमोनिया का टॉपिक पढ़ा था, छोड़ दे। अगर आपको क्वेश्चन में मिले क्या सोलेटरी नोड्यूल, क्या क्वाइंस लियन, तो आपके माइंड में एक ही चीज जानी चाहिए, वो क्या है? दिस इज अ लंग्स कैंसर पेशेंट। ये क्या है? लंग्स कैंसर पेशेंट। स्टूडेंट्स अब मेरी बात सुने, अगर इस ग्रीन ब्लू वाले बॉक्स में ये चीजें रिमूव कर दूं, आपको मैं निकाल के दे रहा हूं क्वेश्चन, कैसे वो घुमाएगा। मैं ग्रीन वाली रिमूव करके लिख देता हूं एक्सरे पे कैविटीज मिली या एक्सरे पे एयर फ्लूइड लेवल इंक्रीज मिला। अब क्या है? लंग कैंसर, लंग अब्सेस। हाँ जी, अब क्या होगा जी स्टूडेंट? लंग अब्सेस। लंग 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 अब्सेस। अब लंग अब्सेस होगा ऑटोमेटिकली, इसमें सोचने वाली बात नहीं है। अगर एक्सरे पे मतलब लंग्स के सिम्टम्स के साथ, स्टूडेंट दोबारा सुनो, लंग्स के सिम्टम्स सेम, लंग्स के सिम्टम्स सेम, लेकिन आपको चेक करने पे एक में कैविटीज मिलती हैं, एक में क्वाइंस लियंस मिलते हैं, एक में आपको एक्सरे पे एयर फ्लूइड लेवल इंक्रीज मिलता है, एक में आपको सोलेटरी नोड्यूल्स मिलते हैं। और ये है ए ग्रुप, ये है बी ग्रुप। बाकी हिमेटोपोएसिस, वेट लॉस, कफ, हर चीज सेम। ए ग्रुप का आंसर करें, क्या है? लंग कैंसर या लंग अब्सेस? ये एब्सिस अब्सेस है, ये अब्सेस है, ये अब्सेस है। लंग अब्सेस। बी ग्रुप क्या है? लंग कैंसर है। क्या लंग्स है जी? कैंसर। लंग कैंसर है। लेकिन लंग कैंसर वाले में एक चीज जरूरी होगी, वो क्या? ओल्डर होगा, यंग होगा, क्या होगा? ओल्ड ओल्ड पेशेंट होगा, 60 ऑल्डर ईयर से होगा अबव। सर। क्या होगा? 60 ईयर से अबव होगा। दोनों में डिफरेंशियल पॉइंट मिल गए कि अब पेशेंट आए तो हम कैसे पहचानेंगे, जल्दी कर। हाँ जी, अब इसके लिए पता है क्या होता है? जब मैं आपको कैप्लान सर्जरी की बुक से पढ़ाऊंगा ना, इसमें हम ब्रोंकोस्कोपी भी करते हैं, बायोप्सी भी करते हैं, ओके, पेरिफेरल भी करते हैं, सेंट्रल भी करते हैं। एक नाम सुना होगा आपने, वार्ड्स। वार्ड्स आया था एमसीक्यू इस दफा एग्जाम में, एक वार्ड्स और एब्डोमेन का साथ। हाँ जी, सुने, अभी आपने क्या कहना है? ये चीज सर्जरी के पॉइंट है, ओके। अभी तक आपने ये याद रखना है, आपके पास लंग कैंसर है, रिस्पिरेटरी सिस्टम, आपने इसका डायग्नोस एक याद रखें बस, अभी कुछ भी याद रखने की जरूरत नहीं। बायोप्सी, क्या? बायोप्सी, क्या करें जी? बायोप्सी। अब लंग्स कैंसर में आपको क्या मिलेगा? लंग्स कैंसर में आपको मिलेंगे इसमें एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, ग्रेनुलोमा मिल सकता है। तो आपको पता है ऑलरेडी ग्रेनुलोमा टीबी में मिलता है कि नहीं मिलता? बताए ना। हाँ जी, कैजिएटिक ग्रेनुलोमा मिलता है। हाँ जी, यस। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल क्या है? ब्रोंकियल, ब्रोंकियल हेमरोट्रोमा, क्या? बिनाइन टिश्यू, हाँ, टिश्यू का मसला हो जाना, कार्टिलेज का मसला हो जाना, कैल्सिफिकेशन हो जाना, ये क्या है? एग्जाम्पल है। और ये किन फीमेल में? हिस्टोप्लाज्मा विद मिडवेस्ट में होता है ग्रेनुलोमा। ये सिर्फ उसकी एग्जाम्पल दी हुई है कि ये वाली एग्जाम्पल। अब मैं इस लंग्स कैंसर को डिवाइड करता हूं टू फर्दर कैटेगरीज। एक होता है स्मॉल सेल कार्सिनोमा, क्या है? स्मॉल सेल कार्सिनोमा। और एक होता है नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा। सब स्टूडेंट एक्टिव होके बैठिएगा, याद रखना है, याद रखना है, जो स्मॉल सेल कार्सिनोमा होता है वो आउट ऑफ 100% में से ओनली 15% चांसेस होता है कि कैंसर है या नहीं है। समझ आई बात की? कौन सा? स्मॉल सेल कार्सिनोमा 50% चांसेस होता है कि पेशेंट को कैंसर है या नहीं है। रेड लाइन मीन क्या होता है? खतरे का निशान। तो मैंने रेड वाले जो बॉक्स को बनाया है वो स्मॉल है कि नॉन स्मॉल है? जल्दी करें, वो नॉन स्मॉल है। तो नॉन स्मॉल सेल 85% होता है। कितना? 85%। जिसमें 85% चांसेस हो कैंसर, तो अभी भी उसमें आपको शक है कि कैंसर है या नहीं है, या 100% हो गया कि कैंसर है? बताएं। हाँ जी, तो हो गया ना, पता लग गया कि हो गया। अब एनआरई में क्वेश्चन आए,
अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू, क्वेश्चन को सुनो, अ पेशेंट प्रेजेंट टू यू विद हिस्ट्री ऑफ स्मोकिंग, ओके, कफ, हेमेटोपोएसिस, dyspnea, weight loss, Cohen's lesion, solitary nodule. On investigation, confirm that this patient have lungs cancer. Which of the following most common lung cancer involve? A option small cell, B option non-small cell, B and C option both, D option none of above. उसने पूछा मोस्ट कॉमन कौन सा, बताएं। नॉन नॉन तो क्या स्मॉल। आंसर होगा? नॉन स्मॉल सेल होगा ना। क्यों होगा? वजह, क्योंकि वो 85% है। कितना है? 85% है। और ये आपका स्मॉल कितना है? 15% है। अब सुनते क्या हुआ? जाना। अच्छा, अब मेरी बात बाबा सुनो। आ रहे हैं? अब मैं, स्टूडेंट माइक ऑफ रख लें, तला अगर ये नहीं करते आप कर दिया करो। हाँ जी, अगर आप चेक करें स्मॉल सेल कार्सिनोमा, जी स्टूडेंट कितने परसेंट चांसेस था स्मॉल सेल कार्सिनोमा? 15%। 15%। तो क्या स्टूडेंट मैं इसके लिए सर्जरी करवा सकता हूँ? सोचे जरा, एमसीक्यूज है, मोस्ट पॉपुलर एमसीक्यूज है। नहीं कराऊंगा। वजह, क्योंकि उसमें कैंसर के चांसेस ही बहुत कम है। तो मैं क्यों सर्जरी कराऊंगा? तो मैं इसके लिए क्या कराऊंगा? हाँ जी, कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। क्या कराऊंगा? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। क्या करा? कीमोथेरेपी एंड रेडिएशन। लेकिन वो पर्सन जो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा का है, क्या उसमें भी मैं कीमोथेरेपी रेडिएशन कराऊंगा जो 85% है, या उस पे कीमोथेरेपी रेडिएशन वर्क नहीं करेंगे, सीधी सर्जरी कराऊंगा? बताएं, आंसर कर। सर्जरी। उसके लिए क्या होगा सर्जरी। स्टूडेंट? उसकी सर्जरी सर्जरी होगा। उसके लिए हल ही सर्जरी है। उसका हल ही सर्जरी है। उसके लिए कोई कीमोथेरेपी रेडिएशन नहीं होगी। अब बुक पे नहीं दिया हुआ, मैं एक्सप्लेन करने लगा। अगर मैं एक लोब को रिमूव कर रहा हूं, ये सर्जरी को क्या कहेंगे? लोबेक्टोमी के सेगमेक्टोमी? क्या होगी? लोबेक्टोमी। 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 अगर मैं सेगमेंट को कर रहा हूं, फिर क्या होगा? सेगमेक्टोमी। सेगमेक्टोमी। ओके। अच्छा, अब कीमोथेरेपी ड्रग्स सबको पता है ना? हाँ जी, कीमोथेरेपी ड्रग ऑन्कोलॉजी में मैंने आपको पढ़ाया, कार्बाप्लाटिन, सिस्प्लाटिन, विनक्रिस्टिन, विनब्लास्टिन। हाँ जी, ऑन्कोलॉजी के अंदर मैंने आपको पढ़ाया हुआ। हाँ जी, हेमाटोलॉजी ऑन्कोलॉजी के अंदर। यस। अच्छा, व्हाट इज मीन बाय एक्सटर्नल बीम रेडिएशन? एक्सटर्नल बीम रेडिएशन एंड इंटरनल बीम रेडिएशन। हाँ जी, ये रेडिएशन कर रहे हैं ना, मतलब अगर कैंसर है, कैंसर को बाहर वाली साइड से टारगेट करना, खत्म करने की कोशिश करना कि यहाँ पे कैंसर है, लंग्स के इस पार्ट में है, लेकिन आपने बॉडी में कोई चीज इंटर नहीं की, आप बाहर से उसको टारगेट कर रहे हो, खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, रेडिएशन कर रहे हो। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन है कि इंटरनल है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल। एक्सटर्नल है। लेकिन बॉडी में इंटर करके उस टारगेट पे जाके उसको खत्म कर रहे हो। अब क्या है? इंटरनल। जी स्टूडेंट, कीमोथेरेपी ड्रग के इंटरनल। नाम क्या है? कीमोथेरेपी ड्रग नाम कुछ बता दें, वैसे मैं पढ़ाऊंगा। सिस्प्लाटिन, कार्बाप्लाटिन, विनब्लास्टिन, विनक्रिस्टिन। ओके, ये क्या है? कीमोथेरेपी ड्रग है। तो मुझे बताएं, कीमोथेरेपी ड्रग्स, एक्सटर्नल बीम रेडिएशन, इंटरनल बीम रेडिएशन, स्मॉल सेल की है कि नॉन स्मॉल सेल का है? किसका ट्रीटमेंट है? हाँ जी, स्मॉल सेल का है। स्मॉल सेल स्मॉल का है। सेल कार्सिनोमा। सर्जरी, लोब को, सेगमेंट को रिमूव करो, पूरे लंग्स को रिमूव करो। जब आप रिमूव कर रहे हो, सर्जरी कर रहे हो, ये स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा का ट्रीटमेंट है कि नॉन स्मॉल सेल? नॉन हाँ जी, स्मॉल। नॉन स्मॉल सेल नॉन कार्सिनोमा। स्मॉल सेल का। आप क्यों सर्जरी करा रहे हो नॉन स्मॉल सेल कार्सिनोमा की? क्योंकि वो 85% चांसेस है। 85%। 85% सर इसमें ओके, चांसेस हैं। उसमें उसमें कीमोथेरेपी ड्रग या रेडिएशन काम करेंगी? नहीं नो करेगी, कोई सर। फायदा नहीं है, ना वेट करो। अच्छा, स्मॉल सेल में सर्जरी करा सकते हो? नहीं करानी, 15% चांसेस है। तो क्या करूंगा? कीमोथेरेपी और रेडिएशन से काम हो जाएगा। लंग कैंसर का डायग्नोस बताओ अभी जो इस बुक में है, छोड़ दो कैप्लान सर्जरी, अभी बेसिक जनरल। हाँ जी, बायोप्सी। 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 और आपका पेशेंट आएगा, किस तरह के लियंस मिलेंगे? सिक्के जैसी, क्या? क्वाइंस लियंस। और आपको किस तरह के नड्यूल्स मिलेंगे? सोलेटरी नड्यूल्स मिलेंगे, मैस मिलेगा, लार्ज होगा, सोलेटरी नड्यूल्स होंगे। और आप जब चेक करेंगे बायोप्सी पे क्वाइंस लियंस मिले, और ओल्डर पेशेंट है, स्मोकिंग कर रहा है, व्हाट विल बी योर डायग्नोस? एमसीक्यू, क्या डायग्नोस? लंग कैंसर। हाँ जी, लंग कैंसर। तो मेरे ख्याल से तो मुश्किल नहीं है, इजी है ना? याद हो रहा है ना क्लास में?
हाँ जी, यस सर। ओके। अब बात सुने, सब स्टूडेंट एक्टिव होके बैठे। देखें, ओल्डर पेशेंट, ओल्डर पेशेंट, एक बात, स्मोकिंग कर रहा है, सेकंड बात, पॉलीसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन है, थर्ड बात, और चेक करने पे कफ है, हिमेटोपोएसिस है, वेट लॉस है, एग्जाम्पल पे ग्रेनुलोमा बना हुआ है, कोई हेमराट्रोमा बना हुआ है, डजन मैटर, रेड वाले याद रखो ना रखो, मैं पूरा क्वेश्चन बताने की कोशिश कर रहा हूं। और साथ में क्वाइंस लियंस है और सोलेटरी नड्यूल्स है, पेशेंट भी ओल्ड है। इसका मुझे आंसर कर दें। लंग अब्सेस है, लंग कैंसर है, लंग मेसोथेलियोमा कैंसर। प्लूरल सिया, लंग लंग कैंसर। लंग कैंसर। कैंसर, सर। लंग कैंसर। लंग कैंसर के लिए Yes, sir. डायग्नोज क्या है? डायग्नोज का नाम बताएं। बायोप्सी। बायोप्सी, ओके। Biopsy. इसकी टू कैटेगरीज है, कैटेगरीज के नाम बताएं। स्मॉल स्मॉल सेल Small लंग cell कार्सिनोमा, carcinoma, नॉन स्मॉल स्मॉल सेल। सेल लंग कार्सिनोमा। अच्छा, 85% चांस से कौन सा होगा? नॉन 50% स्मॉल। चांस से कौन सा होगा? non-small cell carcinoma नॉन स्मॉल सेल और 15% small 85%, cell carcinoma. स्मॉल सेल 15%। तो एमसीक्यूज एग्जाम में ये आएगा कि आप सर्जरी किसके लिए कराओगे? बताओ किसके लिए? नॉन नॉन स्मॉल। स्मॉल सेल की। Non-small cell carcinoma. उसके ऊपर कीमोथेरेपी रेडिएशन कोई काम करेंगी? नो। नो, No, क्योंकि वो sir. 85% चांसेस है। और स्मॉल सेल के लिए क्या कराऊंगा? कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी Chemotherapy, रेडिएशन। radiation therapy. क्या इसमें सर्जरी करा सकता हूँ? नो सर। नहीं, क्योंकि उसमें चांसेस क्या है? बहुत कम है। कम है। ओके, मैं टारगेट करता हूँ बॉडी से बाहर रेडिएशन मार रहा हूँ। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन है कि इंटरनल है? एक्सटर्नल। एक्सटर्नल बीम रेडिएशन। External अगर मैं beam. बॉडी के अंदर जाके स्पेशल प्लेस पे जाके टारगेट कर रहा हूँ, इंटरनल बीम इंटरनल। रेडिएशन है कि एक्सटर्नल? विन Internal ब्रास्टिन, beam radiation. ओके, विन ब्लास्टिन, विन क्रास्टिन, सिस्प्लाटिन, कार्बाप्लाटिन, कौन सी ड्रग्स हैं? ऑन्कोलॉजिकली ड्रग। हाँ जी, Chemotherapy. ये क्या है? कीमोथेरेपी ड्रग्स है। तो इन कीमोथेरेपी ड्रग्स और रेडिएशन किसके लिए कर रहा हूँ? किसके लिए? हाँ जी, Small cell स्मॉल carcinoma सेल। के लिए. स्मॉल सेल के लिए। लोब को रिमूव कराना, सेगमेंट को रिमूव कराना, पूरे लंग को रिमूव कराना, ये किसके लिए कर रहा हूँ? नॉन ये स्मॉल। नॉन स्मॉल सेल के लिए। ये Non-small क्या कर cell रहा हूँ? carcinoma के लिए. सर्जरी कर रहा हूँ। कोई हम्म। ऐसा स्टूडेंट जिसको मेरी क्लास में समझ ना आई हो, डायग्नोज, हिस्ट्री, ट्रीटमेंट एंड पेशेंट आएगा कैसे? टेस्ट क्या? हाँ जी, सर नॉन कैंसरस सेल कार्सिनोमा को स्क्वेमस भी कहते हैं, ये वाला ही? ना 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 ना। हाँ, इसके अंदर आएगा, इसके अंदर आएगा, उसकी तरफ जाता हूँ। इसके अंदर सब टाइप, एक नहीं आएंगे, कई आएंगी। अभी उस तरफ जा रहा हूँ। यहां तक क्लियर है? मतलब आपसे कोई बंदा पूछ ले लंग कैंसर क्यों होता है, लंग कैंसर की हिस्ट्री क्या है, लंग कैंसर का टेस्ट क्या है, लंग कैंसर में अपीयरेंस क्या होगी, लंग कैंसर का आगे सब टाइप है, उन सब टाइप का डायग्नोस, उन सब टाइप का ट्रीटमेंट क्यों कराएंगे, रीजन क्या है, एवरीथिंग ओके है यहां तक? एनीवन ऑफ? यस सर। हाँ जी, जी सर. ओके। अब क्या है स्टूडेंट, देखें, समाल में और नॉन समाल में दोनों में से मोस्ट कॉमन कौन सा है? आंसर करें। हाँ जी, Non-small. नॉन स्मॉल। नॉन स्मॉल सेल है ना? तो ये ओके, तो नॉ ये क्या है? एडिनो कार्सिनोमा। ये क्या है? सुकेमा सेल कार्सिनोमा। ये क्या है? लार्ज, ये डॉक्टर शहरियारी आप वाली बात आ गई, ठीक है। एडिनो कार्सिनोमा, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा, लार्ज सेल कार्सिनोमा, कार्सिनाइड ट्यूमर और मेटास्टाइज लंग्स। स्टूडेंट्स, ये मुझे बताएं, दूसरे दूसरी प्लेसेस में और सब टाइप्स है, तो ये उसका होगा ना जो मोस्ट कॉमन है, ऐसे ही है ना? तो क्या है? नॉन स्मॉल सेल है ना? ये Yes, सारे sir. क्या है? नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। Non-small cell. लेकिन क्या स्मॉल के भी आगे टाइप्स होंगी? नहीं होंगी, उसकी No, कोई sir. रीजन ही नहीं बनती। No, sir. उसमें सिर्फ क्या है? कीमोथेरेपी कराओ, रेडिएशन कराओ, वो खुद 15% है, बात खत्म। तो ये क्या है? ये आपका क्या हो गया? पता लग गया। तो मुझे बताएं, स्मॉल सेल के आगे कोई है? नो। No. ये एडिनो, ये स्कैमस, ये लार्ज, ये कार्सिनाइड, ये मेटास्टाइल लंग, ये सारे किसके हैं? ये No, मोस्ट no. कॉमन वाले के हैं। किसके? नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। किसके? नॉन स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा। अब मैंने आपको 3 टेबल बोले थे, एनी वन ऑफ यू, जब मैंने रिस्पिरेटरी सिस्टम स्टार्ट किया था, मैंने कहा था 3 एमसीक्यू आते हैं, एग्जामिनर की कोशिश होती है मैं यहां से। पहला टेबल कौन सा है? अगेन पूछ रहा हूं, बताओ। ऑक्यूपेशनल डिजीजेस कौन सी? पहला डिजीजेस के नाम बताएं, occupational disease. Asbestosis, नाम बताएं। silicosis, coal worker, सिलिकोसिस, Silicosis, ओके, asbestosis, coliworker सिलिकोसिस, disease. एस्बेस्टोसिस, बिरिलोसिस, कोलवर्कर निमोग्नोसिस। कहां पे है? किसकी डिजीज है? रिस्ट्रिक्टिव लंग्स डिजीज। ओके, हाँ जी। Yes, sir. फिर उसके बाद नमूनिया। नमूनिया का क्या टेबल था? याद करें। लोबार नमूनिया, ब्रोंको नमूनिया, इंटरस्टिशियल नमूनिया। ओके, उनके ऑर्गेनिज्म। आज थर्ड टेबल कौन सा है? ये एक, lung ये cancer, सेकंड,
और ये लंग्स थर्ड कैंसर। लंग कैंसर, और वो कौन सा है, वो ये वाला है। और ये क्या है, ट्रिकी है, ये क्या है, मिक्स होता है। अब मैं देखूंगा ये कैसे मिक्स होता है, आपने मेरा साथ देना है और मैं इसको कवर कराता हूँ। स्टार्ट करें। हाँ जी, अच्छा जी, सबसे पहले आप एक बात याद रखिए, सबसे पहले इसमें कोई डिफिकल्ट नहीं है, कोई मुश्किल नहीं है, जो आपके पिकिंग पॉइंट है वो आपने याद रखना। जब मैं आपको ना मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम पढ़ाऊंगा, कौन सा, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम, उसमें मैं आपसे पूछूंगा, और जब मैं आपको डर्मा पढ़ाऊंगा उसमें मैं आपसे पूछूंगा, मैं अभी भी बता रहा हूं उससे भी पूछूंगा। जो आप डर्मा आएगी ना, डर्मा में ये स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा आएगा, ओके। मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में ये सेल कार्सिनोमा आएगा, अभी कह रहा हूं। फिर नेक्स्ट सिस्टम जब स्टार्ट होगा मैं आपसे पूछूंगा, फिर आपने आंसर करना है, ओके। डर्मा में स्क्वैमस आएगा, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में एक डिजीज होगी इंटर लिम्फेटिक मेसेनिक सिंड्रोम, उसमें आएगा स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अब सुनते जा, अगर आपको बोला जाए, सब स्टूडेंट एक्टिव होकर मेरी बात को सुन, अगर आपको बोला जाता है कि आपके पास एक पेशेंट आया, आप उसे चेक करते हैं, चेक करने पे ना उसको, अभी मैंने क्या बोला था, लैम्बार्ड लैम्बार्ड एंटन मेस्थेन, हाँ जी, सिंड्रोम, ओके। अगर किसी पर्सन में ये वाला सिंड्रोम है और साथ में ACTH है हार्मोन, एंटीकॉर्टिकोडायरेटिक हार्मोन, और साथ में ADH है एंटीडायरेटिक हार्मोन, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें मैंने कोई मुश्किल नहीं बताया। क्या आपको नहीं पता ACTH हार्मोन क्या होता है, क्या आपको नहीं पता ADH क्या होता है, पता है तो गुड है, अगर नहीं है तो आपको एंडोक्राइन में पढ़ाया जाएगा, और लैम्बार्ड मेसेनिक सिंड्रोम किस में पढ़ाया जाएगा, मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में। स्टूडेंट जितना बड़ा मर्जी क्वेश्चन आएगा, मेरे इस लफ्ज पे गौर कर, आपको दुनिया जान की कहानी डालेगा, ये हो गया, ये हो गया, हमें इस तरह का कलर मिला, वो मेल था, फीमेल था, एसोसिएशन करता था, लोकेशन ये थी, लेकिन इन तीनों में से कोई लफ्ज बोलेगा क्या, लैम्बार्ट वाला सिंड्रोम, ACTH और ADH, जहां पे ये तीनों में से कोई दो चीजें मिल जाए, आप इन सब लिस्ट में से एक ही आंसर लगाना है, वो वाला होगा जो मोस्ट कॉमन नहीं था, जो 15% चांसेस था, वो कौन सा, स्मॉल सेल स्मॉल सेल कार्सिनोमा। लंग कैंसर। क्या है जी, स्मॉल सेल लंग कार्सिनोमा, ओके। ये मैंने पढ़ा है, ये मैंने पढ़ा है, ओके। ये क्या है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा, इसलिए मैंने टेबल को ओपन किया हुआ, पहले मैंने व्हाइट बोर्ड पर पढ़ाया। नेक्स्ट सुन, वेरी इंपॉर्टेंट, आपने पढ़ी थी बोला, नमूनिया में कंसोलिडेशन होती है, पढ़ा है कि नहीं पढ़ा, लोबार में भी Yes, पढ़ा है, sir. ब्रोको में भी पढ़ा। जी सर। Hello. सर आवाज सर नहीं आ वॉइस रही तो है। सर आवाज सर आपकी आवाज नहीं आवाज आ नहीं रही। क्लियर। सर इंटरनेट का इशू आई थिंक सर। हेलो, हेलो, अब हेलो, आ गई सर आवाज। Yes, अब जी आ सर रही अब हेलो, ठीक है। अब आ रही है सर बराबर। आवाज। अब आ रही है ओके सर। जी, ओके जी, ओके, अब आ रही है, ठीक है। सर स्मॉल सेल समझ आ गया ना, yes, स्मॉल sir. सेल रिपीट समझ आ कर गया दें ना, ओके, सर, मैं रिपीट दोबारा करता से हूँ। बता देना, अच्छा, आवाज। ओके, अगर आपको स्टूडेंट ये तो समझ आ गया होगा आपको, ADH हार्मोन के साथ आए, ACTH के साथ आए, और एक मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में पढ़ाऊंगा क्या, इंटरनल लैम्बार्ड मेसेनिक सिंड्रोम जो है, अगर उसके साथ आता है तो ये क्या है, ये आपका स्मॉल सेल है, जो क्या है, मोस्ट कॉमन नहीं है, जो कितने परसेंट चांसेस था, ओनली 15. 15% चांसेस, जिसके लिए 15%। क्या कराई थी, सर्जरी कराई थी ना, हाँ बिल्कुल No, नहीं, sir. कीमोथेरेपी और रेडिएशन कराई थी, Radiotherapy. ठीक है। अब सुनो, अगर आपके पास एक पेशेंट आए, मुझे बताएं, नमूनिया में कंसोलिडेशन मिली थी कि नहीं मिली थी, जल्दी करें, Yes, sir. मिली थी। Yes, sir. जी अब नमूनिया लाइक, यही पॉइंट है, यही एमसीक्यू है, नमूनिया लाइक कंसोलिडेशन, कौन सी, नमूनिया लाइक कंसोलिडेशन अगर आपको मिलती है तो इस नॉन स्मॉल सेल में से कौन सा होगा, अगर जिसमें नमूनिया लाइक कंसोलिडेशन है, आंसर पुट विल बी एडिनो एडिनो कार्सिनोमा। कार्सिनोमा। कौन सा, एडिनो कार्सिनोमा, जिसमें क्या मिलेगी, नमूनिया लाइक कंसोलिडेशन, क्या मिलेगी, नमूनिया लाइक कंसोलिडेशन। निमोनिया लाइक पूरे पेज कंसोलिडेशन। पे, पूरे पेज पे हर चीज करना ना करना आपकी मर्जी है, इसको मैंने स्टार बना दिया, इसको नहीं बोलना, हर चीज भूल जाए, इसको नहीं बोलना। कौन सा, सुकेमस सेल कार्सिनोमा, और ये डॉक्टर शरियार ने अभी बोला भी था, क्योंकि ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। देखें, सुकेमस सेल कार्सिनोमा ऐसा होगा, मुझे बताएं, ऐसा कार्सिनोमा बताओ इन सब में
जिसमें एडीएच की प्रोडक्शन थी और एसीटीएच की थी, कौन सा था? ये Small स्मॉल cell. सेल। स्मॉल सेल कार्सिनोमा। और ऐसा बताएं जिसमें पैराथायराइड हार्मोन हो। देखिए खुद डायग्नोस मिल रहे हैं, खुद डिफरेंशियल पॉइंट है। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। कौन सा है? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। जिसमें क्या मिले? स्क्वैमस सेल जिसमें क्या कार्सिनोमा। मिले? पैराथायराइड पैराथायराइड हार्मोन हार्मोन। प्रोडक्शन हो। बार बार कह रहा हूं, जब भी क्वेश्चन आएगा पैराथायराइड के साथ एक चीज जरूर बोलेगा, जरूर बोलेगा। पैराथायराइड के साथ वो क्या होगा? केराटीन पैरल्स। इस तरह की अपीयरेंस मिलेगी। क्या? केराटीन, केराटीन पैरल्स। क्या मिलेगी? केराटीन पैरल्स। तो केराटीन पैरल्स इसमें भी है। देखो जो लार्ज है ना, इसमें भी है, लेकिन क्या इसमें पैराथायराइड की प्रोडक्शन है? बात तो यही याद रखने वाली है। अगर पैराथायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन है और केराटिन पैरल्स हैं, इन सब में से क्या डायग्नोस है? Squamous बताएं। cell. स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। हाँ जी। अगर आप चेक करते हैं, चेक करने पे आपको क्या मिले? पोलिप लाइक मैस मिले। क्या? ये लफ्ज याद रखना। कौन सा? पोलिप लाइक मैस। कौन से? कौन से? Polyp. पोलिप लाइक मैस। तो पोलिप लाइक मैस आपको उसमें मिलेगा जो आपका क्या है? कार्सिनाइड ट्यूमर। और ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में भी पढ़ोगे। क्या है? कार्सिनाइड ट्यूमर। और ये क्या होता है? हमेशा हाई मैलिग्नेंसी के साथ नहीं आएगा, लो मैलिग्नेंसी के साथ आएगा। लिखा हुआ होगा कि लो मैलिग्नेंसी है, पोलिप लाइक मैस है, तो ये क्या है? कार्सिनाइड ट्यूमर। लास्ट, अगर आपको हाँ जी, अगर आपको चेक करने पे हाँ जी इस तरह की लीन्स मिले, ये क्या है? ये क्या है? ये बोल्स नहीं है, बोल्स बन रही है। हाँ जी, मतलब छोटी छोटी बोल्स बन रही है। क्या? मल्टीपल कैनन, कैनन बॉल लाइक नड्यूल्स। क्या? मल्टीपल कैनन बॉल लाइक नड्यूल्स। अगर आप चेक करें इस तरह के छोटी छोटी बोल्स मिले, नजर आ रही हो, तो ये आपका पेशेंट अब लंग कैंसर में नहीं रहा है। लंग कैंसर, लेकिन वो क्या कर चुका है? हाँ जी, मेटास्टाइज कर चुका है कोलन में, ब्रेस्ट में, दूसरे दूसरे ऑर्गन में। तो फिर अगर मल्टीपल बॉल्स नजर आए तो ये क्या है? मेटास्टाइज टू लंग्स। क्या है? मेटास्टाइज टू लंग्स। स्टूडेंट दोबारा सुने, एक्टिव होके बैठे सब स्टूडेंट, ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें, बात सुने। पहले नंबर पे मुझे ये बताएं, एडीएच हार्मोन इन्वॉल्व है, एसीटीएच इन्वॉल्व है, एंड इंटरनल लेम्बार्ट मैस्टेनिक सिंड्रोम इन्वॉल्व। ऑल टेबल में से कौन सा आंसर है? इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं, आंसर करें। स्मॉल सेल कार्सिनोमा। और ये क्वेश्चन है और यही पेशेंट है। ओके, नेक्स्ट, नमूनिया लाइक कंसोलिडेशन। नमूनिया जैसी कंसोलिडेशन किस में मिलेगी? Adenocarcinoma. एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा। ओके, नेक्स्ट पॉइंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने रेड पेन से लिखा है और स्टार भी बना दिया। पैराथायराइड हार्मोन की प्रोडक्शन है, चेक करने पे केराटीन पैरल्स प्रेजेंट है। व्हाट विल बी योर डायग्नोसिस? Squamous cell carcinoma. कार्सिनोमा। ओके, आप चेक करते हो, चेक करने पे पेशेंट के अंदर पोलिप लाइक मैस मिल रहा है। वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ जी, Carcinoid पोलिप tumor. लाइक मैस मिल रहा है, लेकिन मैलिग्नेंसी हाई होगी कि लो होगी? नहीं, मैलिग्नेंसी लो होगी, मैलिग्नेंसी। लो मैलिग्नेंसी। तो अब ये पेशेंट किस चीज का है? आंसर करें। Bronchial कार्सिनाइड carcinoid. कार्सिनॉइड ट्यूमर। अच्छा, मैं चेक करता हूं, मसला लंग कैंसर का था, लेकिन दूसरे दूसरे ऑर्गन में फैल गया। फिर मैं जब चेक करता हूं, सारी बॉडी पे या जहां जहां पे फैला हुआ है इस तरह की बॉल्स हैं। ये क्या बन रहे हैं? ये क्या बॉल्स हैं? कैनन बॉल लाइक। Cannon ball. क्या है? Cannon कैनन ball. बॉल लाइक Noodle. नड्यूल्स। तो अभी ये आपका पेशेंट स्मॉल सेल का है, एडिनो का है, स्क्वैमस का है, कार्सिनोइड ट्यूमर का है, या है लंग कैंसर लेकिन मेटास्टाइज कर चुका है? Metastasize, sir. मेटास्टाइज कर चुका है। Metastasis. व्हाट इज मीन बाय मेटास्टाइज? व्हाट इज मीन बाय मेटास्टाइज? सर दूसरे Lose ऑर्गन your में फैल जाना। consider. एक जगह पे कैंसर था, यस, वो Spread. क्या कर चुका है? दूसरे दूसरे ऑर्गन्स पे क्या कर चुका है? स्प्रेड कर चुका है। यहां तक क्लियर है? एनी वन ऑफ यू कोई ऐसा जी स्टूडेंट सर। जिसको समझ ना आई? सर ये लार्ज सर ये सेल लार्ज सेल न्यूरो एंडोक्राइन कार्सिनोमा के बारे में बता दे सर। ये मैं बताने लगा हूं, इसके लिए डोंट वरी, बताने लगा हूं। ओके ये कोई सर, इतना ओके। इंपॉर्टेंट नहीं है।
ये सिर्फ आपको बताने लगा हूँ, टेबल पे दोबारा पढ़ाऊंगा। हाँ जी। ओके सर। अच्छा, मुझे ये बताएं, आपके पास पेशेंट आया, आपने चेक किया, अब ना ट्रिकी क्वेश्चन कवर करो, यूएसएमएल में पूछे जाते हैं, एनआरई में। अगर किसी पर्सन में सोडियम का लेवल कम है, क्या बात की, सोडियम ये डिक्रीज। ट्रिकी क्वेश्चन है। सोडियम का लेवल कम है, पेशेंट स्मोकिंग करता है और उसमें क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव है। क्या क्या करता है? पेशेंट स्मोकिंग क्रोमोग्रेनिन करता है, पेशेंट स्मोकिंग करता है, पेशेंट में सोडियम का लेवल क्या है, कम है, और पेशेंट क्या है, क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव है। तो ये सब कैंसर में से वो कैंसर होगा जिसमें एडीएच था, एसीटीएच था, जो स्मॉल सेल। नॉन स्मॉल, जो मतलब 15% चांसेस था। तो ये क्या है? स्मॉल सेल। सुकेमस स्मॉल स्मॉल सेल कार्सिनोमा, नॉट स्केमस, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। तो याद रखना है, जिस क्वेश्चन में सोडियम का लेवल कम हो, क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव हो, कोई और नहीं सोचना क्या लगाना है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, स्मॉल सेल कार्सिनोमा। नेक्स्ट स्टार्ट करें, जल्दी करें। यस सर। ऐसा पर्सन सुनना मेरी बात को, ऐसा पर्सन जो स्मोकिंग के साथ आए, क्या करें, स्मोकिंग। स्मोकिंग के साथ आए। पेशेंट आया, पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, लेकिन पेशेंट में अब कैल्शियम का लेवल इंक्रीज है। क्या है? कैल्शियम कैल्शियम का लेवल इंक्रीज। इंक्रीज है। स्टूडेंट अब थोड़ा सा दिमाग लड़ाओ, कैल्शियम का लेवल इंक्रीज है, इट्स मीन पैराथायराइड हार्मोन इन्वॉल्व होता है ना, जब कैल्शियम ज्यादा, फास्फेट कम। सोचें जरा। हाँ जी। तो फिर अगर कैल्शियम का लेवल इंक्रीज है तो सोचें, मसला तो तो पैराथायराइड गया ना, लेकिन उसने नहीं लिखा पैराथायराइड, उसने ट्रिकी क्वेश्चन बना दिया। तो ट्रिकी करके, लेकिन आंसर क्या चेंज हो गया? ये वही स्कैमर चल ही रहा है, स्क्वैमस वही सेल। स्कैमर, वही क्या है, वही क्या है, स्क्वैमस। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। मेरी बात की समझ आई है? अगर ट्रिकी क्वेश्चन दे, मेल है, स्मोकिंग करता है, क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव है, सोडियम का लेवल कम है, इन सब में से कौन सा कैंसर है? स्मॉल सेल कार्सिनोमा। स्मॉल सेल कर, लेकिन मेल है, स्मोकिंग करता है, कैल्शियम का लेवल ज्यादा है। अब आंसर क्या होगा? स्क्वैमस तो सेल स्क्वैमस कार्सिनोमा। सेल। क्यों? क्योंकि स्क्वैमस सेल में क्या होता है, केराटिन पैरेलल्स होते हैं। स्क्वैमस सेल में क्या होता है, स्क्वैमस सेल में क्या होता है, पैराथायराइड पैराथायराइड। हार्मोन की प्रोडक्शन हो रही होती है। अच्छा, एडीएच हार्मोन और एसीटीएच हार्मोन, वो दोनों किस में आएंगे? स्मॉल हाँ जी, सेल कार्सिनोमा। ओके, किस में आएंगे जी? स्मॉल स्मॉल सेल सेल। में। अच्छा, अब मैंने एज अ टीचर इनको कैसे याद रखे हुए हैं? ये मुश्किल है क्या? सेंट्रल पे कौन सा है, पेरिफेरल पे कौन सा है, सेंट्रल पे कौन सा है, पेरिफेरल पे कौन सा है। अब मैं इसको आपको एक आसान तरीका बताता हूँ, आसान। ये कोई हाई यील्ड नहीं है, क्वेश्चन ऐसे नहीं आता बताए कौन सा सेंट्रल पे पड़ा है, लेकिन स्टूडेंट कहते हैं फिर कराया नहीं था, इसलिए करा रहा हूं। ओके सुनो, पहले नंबर पे आप ये बताएं जिसमें सोडियम कम था वो सेंट्रल है, बताएं कौन सा है। हाँ स्मॉल जी, सेल। स्मॉल सेल कार्सिनोमा। अच्छा, एक दफा सेंट्रल पढ़ना है, एक दफा पेरिफेरल पढ़ना है, क्या बात की मैंने? एक दफा सेंट्रल, एक दफा पेरिफेरल, बताएं। इस तरह याद रखना है, मैंने ऐसे याद रखा हुआ है। अगर सेंट्रल है तो ये कौन सा है, स्मॉल सेल। स्मॉल सेल। सेंट्रल के बाद कौन स्मॉल सा आना सेल। चाहिए, सेंट्रल के बाद कौन सा आना चाहिए, पेरिफेरल। 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 तो पेरिफेरल फिर क्या आएगा, एडिनो, ऐसे ही है ना। कार्सिनोमा। जब एडिनोकार्सिनोमा। पेरिफेरल खत्म हो गया तो कौन सा आएगा, सेंट्रल। सेंटर। सेंट्रल, तो क्या आएगा, स्क्वैमस स्क्वैमस। वाला। स्क्वैमस सेल। और जितने, और जो उसके बाद नीचे हैं, लार्ज है या कार्सिनेड है, दोनों को मिला लो, क्या, सेंट्रल पेरिफेरल, सेंट्रल पेरिफेरल। याद हुए कि नहीं हुए? हाँ जी, यस। स्टूडेंट देखें, बात सुनो। मैं कहता हूं सेंट्रल, सेंट्रल साइड पे प्रेजेंट है, लोकेशन है, बताएं पहला कैंसर कौन सा है, ये उसका है, स्मॉल सेल स्मॉल कार्सिनोमा। सेल कार्सिनोमा। तो सेंट्रल के बाद कौन सा आएगा, पेरिफेरल। पेरिफेरल। तो फिर दूसरे नंबर पे कौन सा था जिसमें नमूनिया लाइक कंफर्मेशन थी, एडिनोकार्सिनोमा। एडिनोकार्सिनोमा। ओके, फिर सेंट्रल हो गया, पेरिफेरल हो गया, फिर क्या आएगा, फिर सेंट्रल सेंटर। आएगा ना, स्क्वेमस सेंट्रल सेल। आएगा। तो सेंट्रल साइड पे थर्ड यस नंबर पे सर। कौन सा जिसमें पैराथायराइड हार्मोन था, स्क्वैमस सेल सुक्यामस स्क्वेमस सेल सेल कार्सिनोमा। 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 अच्छा, अब जो उसके बाद दोनों को मिला दो, सेंट्रल प्लस पेरिफेरल, सेंट्रल प्लस पेरिफेरल। तो ये दोनों कौन से हैं, एक लार्ज वाला लार्ज और एक वो होगा जिसमें कार्सिनोइड। मैस मिले थे, पोलिप लाइक मैस और लो मैग्नेंसी, वो कौन सा है, कार्सिनाइड ट्यूमर। कार्सिनोइड। जी। अब कोई स्टूडेंट जो आपको ये ना पता लगे सेंट्रल पे कौन सा है, पेरिफेरल पे कौन सा है, दोनों पे कौन सा है, याद हो गया? हाँ जी,
वो ठीक है। स्टूडेंट उसका कभी गलत नहीं होगा। स्टूडेंट मुझे इतनी बात बताओ, स्मॉल सेल पेरिफेरल पे है कि सेंट्रल पे है, बस ये बताओ। सेंट्रल हाँ जी, सेंट्रल पे। सेंट्रल है तो उसके नीचे क्या आएगा? पेरिफेरल। पेरिफेरल पेरिफेरल के बाद क्या आएगा? पेरिफेरल के बाद क्या सेंट्रल आएगा? फिर सेंट्रल। फिर सेंट्रल उसके बाद क्या आएगा? सेंट्रल पेरिफेरल, सेंट्रल पेरिफेरल। सेंट्रल क्लियर है? पेरिफेरल दोनों। अच्छा, अब सुनो, अब ये क्या है? नॉन इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है जी? लोकेशन क्या है? लोकेशन क्या है? ओके, एमसीक्यू ये वाले हैं, एमसीक्यू ये वाले हैं। ओके, उसकी हिस्टोलॉजी एमसीक्यू है, वो किस डिजीज के साथ आएगा, क्या कंडीशन होगी, एमसीक्यू है। अब हाँ जी, एक चीज रह गई, असेसुएशन। देखें, जो आपका पेशेंट है, सुनना बात को, अगर आपसे पूछा जाए, देखो ये भी मेल में है कि नहीं है, बताएं। स्मॉल सेल मेल में है, ये भी किस में है? मेल में है। अच्छा, अब अगर आपसे पूछा जाए मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल, एमसीक्यूज क्या है? मोस्ट मोस्ट कॉमन कैंसर इन मेल, तो 100% सोचने लंग की जरूरत कैंसर। भी नहीं है, कभी भी सवाल नहीं लगाना। वो भी है, लेकिन मोस्ट कॉमन पूछा है, क्या लगाएंगे? स्क्वेमस सेल। स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। ऐसा कैंसर जो स्मोकिंग के साथ आए भी ना, हो ही ना, नॉट प्रेजेंट इन मेल, मेल स्मोकर में है ही नहीं, मेल में है ही नहीं। एमसीक्यू, एडिनो कार्सिनोमा, एडिनो कार्सिनोमा। लेकिन ऐसा कैंसर जो फीमेल में मोस्ट कॉमन हो, एमसीक्यू, जो फीमेल में मोस्ट कॉमन हो। हाँ जी, जो मेल में नहीं था ना, वो फीमेल का मोस्ट कॉमन है, तो कौन सा? एडिनो कार्सिनोमा। एडिनो कार्सिनोमा। हाँ जी, और ये वाला क्या है? इसमें भी स्मोकिंग है, नॉट रिलेटेड टू स्मोकिंग। ये वाला नहीं है, इसमें स्मोकिंग है। तो सिर्फ इतनी बात याद रखनी है, इन सब में से मेल वाला मोस्ट कॉमन कौन सा है? मेल वाला स्मोकिंग के साथ, Squamous Small स्क्वैमस cell। कार्सिनोमा। इन सब में से मेल में कौन सा नहीं है? नॉन स्मोकर में एडिनोकार्सिनोमा एडिनो। लेकिन वो मेल में नहीं है, फीमेल में मोस्ट कॉमन कौन सा होगा? फीमेल की बात कर रहे हैं, यही एडिनो। एडिनो एडिनोकार्सिनोमा कार्सिनोमा। एडिनो का। जी स्टूडेंट, पता लग गया कि मेल में कौन सा है, फीमेल में कौन सा है, और नॉन स्मोकर में कौन सा है, सेंट्रल कौन सा है, पेरिफेरल कौन सा है। क्लियर है? लेकिन जो एमसीक्यूज है ना, वो ये है, क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव और मेल स्मोकर, और आप चेक करने पे, आप जब उसे देखें तो उसमें क्या हो? सोडियम का लेवल कम हो। एमसीक्यू का आंसर करें, क्या है? ये ट्रिकी स्मॉल क्वेश्चन सेल है। कार्सिनोमा। स्मॉल स्मॉल सेल सेल का। कार्सिनोमा। अच्छा, बताएं, एडीएच, एसीटीएच, लैम्बर्ट एंड पेरान्यूप्लास्टिक सिंड्रोम किसके साथ आएगा? स्मॉल सेल का। स्मॉल स्मॉल सेल। सेल। हाँ जी, एमसीक्यू ये है कि पेशेंट में चेक किया गया, नमूनिया लाइक कंसोलिडेशन है, और फीमेल में है, मोस्ट कॉमन एडिनो कार्सिनोमा। स्क्वेमस एडिनो सेल कार्सिनोमा। कार्सिनोमा। हाँ जी, एडिनो कार्सिनोमा, सॉरी सर। पैराथायराइड हार्मोन के साथ आए, केराटिन पैरल पॉजिटिव, वो क्या है? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। स्क्वैमस सेल। लेकिन स्क्वेमस सेल अगर ट्रिकी आएगा, ट्रिकी कैसे आएगा? मेल इंक्रीज के साथ कैल्शियम आएगा, प्लस कैल्शियम का लेवल ज्यादा होगा, फिर स्मोकिंग कर रहा है। अब आंसर क्या है? अगेन स्क्वेमस स्क्वेमस सेल हाँ जी, कार्सिनोमा। चेक किया गया, चेक करने पे अभी एक स्टूडेंट ने कहा था लार्ज बढ़ाएं, लार्ज में फर्क मिल गया, सेंट्रल पे भी हो सकता है, पेरिफेरल पे भी हो सकता है, लेकिन जब चेक करूंगा, चेक करने पे क्या होगा? स्मोकिंग के साथ आएगा, तो ये क्या है? लार्ज सेल वाला। लेकिन कोई जरूरी नहीं है, याद रखना। हाँ जी, पोलिप लाइक मैस और लो ग्रेड मैलिग्नेंसी किसके अंदर है? कार्सिनॉइड कार्सिनॉइड ट्यूमर। और कार्सिनॉइड अगर ट्यूमर। आपको चेक करने पे बॉल्स, क्लियर क्लियर बॉल्स मिले इस तरह, तो ये क्या कर चुका है? ये मेटास्टाइज कर चुका है। मेटास्टाइज। तो कैनन बॉल लाइक किस में मिलेंगी? हाँ मेटास्टेज जी, मेटास्टेज। मेटास्टाइज मेटास्टाइज टू लंग। लंग्स। एक एक या दो एमसीक्यू यहां से जरूर आने, ये याद रखना, पक्के आने। हाँ जी, सेकंड मोस्ट कॉमन मोडेलिटी के लिहाज से स्मोकिंग 85% है, रेडान भी, एस्बेस्टोस भी है, सोल में होता है, यूरेनियम में है। एमसीक्यूज के पॉइंट ये हैं, कफ, हिमेटोपोएसिस, डिस्पीनिया, वेट लॉस। लेकिन जो याद रखना है वो ये है, किस तरह के नोड्यूल? सोलेटी नोड्यूल, बायो, और क्या मिलेंगे? कॉइन कोइंजलियन, लंग कैंसर, ओल्डर पेशेंट में होगा, ओल्डर पेशेंट में होगा। यस और सर चेक करने पे, जब अब मैं चेक करूंगा इसमें, तो मुझे बताएं इसकी डायग्नोस क्या मिलेगा? बायोप्सी। बायोप्सी हाँ जी, बायोप्सी डायग्नोस कराऊंगा। इसमें दो कैटेगरीज हैं, एक स्मॉल है, एक नॉन स्मॉल है। स्मॉल मोस्ट कॉमन है कि नॉन स्मॉल? जल्दी करें। नॉन हाँ नॉन स्मोक जी, स्मॉल। नॉन स्मॉल। स्मॉल सेल मोस्ट कॉमन है,
कितने परसेंट है? 85 85%। 85%। और जो समाल है कितने परसेंट है? 15 समाल 15%। 15%। तो इन दोनों में से एमसीक्यूज हर दफा एग्जाम में आता है, सर्जरी किसकी कराऊंगा? नॉन स्मॉल सेल की। नॉन स्मॉल सेल की। नॉन स्मॉल सेल की सर्जरी कराऊंगा, और जो स्मॉल सेल है उसके लिए क्या कराऊंगा? कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी एंड रेडिएशंस। अगर मैं बॉडी के बाहर से टारगेट कर रहा हूँ, रेडिएशन कर रहा हूँ, एक्सटर्नल बीम है कि इंटरनल बीम है? इंटरनल एक्सटर्नल बीम रेडिएशन। अंदर जाके टारगेट कर रहा हूँ, क्या है? हाँ इंटरनल जी, इंटरनल बीम रेडिएशन। इंटरनल। ओके सर, यहाँ तक क्लियर है? जल्दी से आंसर करें, Yes, टाइम sir. बिल्कुल नहीं है। जी सर। यस जी सर। यस सर क्लियर है। क्वेश्चन था जी बोले बोले, मैं बुक ओपन करता सर, हूँ, ये बोले। जो लंग कैंसर के पेशेंट्स होते हैं इनमें फीमेल्स में जो बेटा एचसीजी होता है वो क्यों रेज हो जाता है? बीटा जी, क्योंकि वो फर्स्ट प्रेगनेंसी टेस्ट है ना, जब नहीं सर, कैंसर वो होगा, जब फीमेल में जी जी सर, फीमेल्स में तो समझ आती है ना, बट मेल्स की बात कर रहा हूँ जिनको कैंसर है। वो फिर हम क्या कराया, क्या बोला जी जो सर, क्या उनमें क्या बोला है? सिर्फ मेल्स में जिनको लंग कैंसर होता है ना, हम्म, उनमें बेटा एचसीजी रेज हो जाता है। बीटा जी रेज हो जाता है। अच्छा जी एक सर, सेकंड, अब और वो उसके बता दो। अलावा ओके, एक सेकंड, इसको पीएलए वाइड में अप भी कर दो। रेज स्मॉल हो सेल जाता है। कार्सिनोमा जैसे सेल्स होते हैं जो क्योंकि सेम उसमें हार्मोन प्रोड्यूस अगर करते हैं, मेल में इंक्रीज होगा तो फिर हम उसकी कंडीशन ये देख सकते हैं कि मेल में ब्रेस्ट की डेवलपमेंट को ज्यादा कर रहा होगा, फिर गायनोमेस्टिकिया हो सकता है। ठीक है, बट उसकी तरफ हम जाते हैं। एक सेकंड, ये देखें, ये लंग कैंसर है, इसके लिए आप चेक करेंगे क्या क्या मिलेगा? क्वाइंस लियन, और क्या मिलेंगी? सोलेटरी नोड्यूल। ये क्या है? लंग कैंसर। स्मॉल होगा, नॉन स्मॉल सेल होगा, कैमस होगा, पढ़ा चुका हूं। यहाँ पे देखो, पहले उस बुक से, अभी इधर से। स्मॉल सेल कहाँ पे था? पहला पहला कहाँ पे था? सेंट्रल, सेंट्रल पे था। जब आएगा किसके साथ आएगा? SIADH और ACTH, ADH, यही चीज पढ़ाई थी। हाँ जी, उसके बाद क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव होगा। हाँ जी, हो गया। उसके बाद एडिनो, एडिनो जब आपने चेक किया था तो ये क्या है आपका? हाँ जी, एडिनो नॉन स्मोकर है, लेकिन फीमेल में मोस्ट कॉमन है। इसमें कौन सी अपीयरेंस थी? नमूनिया लाइक कंसोलिडेशन। तो ये क्या है? एडिनो कार्सिनोमा। जब आप चेक करें, चेक करने पे केराटिन पैरल्स और पैराथायराइड हार्मोन ज्यादा हो, तो ये क्या है? स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। हाँ जी, उसकी बात बताएं, सेंट्रल पे भी है, पेरिफेरल पे भी है, तो वो कौन सा था? हाँ जी, लार्ज। सेंट्रल पे भी हो सकता है, पेरिफेरल पे भी हो सकता है, तो ये क्या होगा? लार्ज वाला। और अगर आपको क्लियर 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 क्या मिले? बोल्ड मिले, तो ये क्या कर चुका है? हाँ जी, तो ये मेटास्टाइज कर चुका है। हाँ जी, मेटास्टाइज कर चुका है, तो वो कौन सा होगा? उसमें अपीयरेंस कौन सी होगी? हाँ जी, कैनन बॉल लाइक। हाँ जी, क्या होगी? बार कैनन बॉल लाइक। ओके, ट्रिकी नड्यूल्स। क्वेश्चन ये होगा, अगर क्रोमोग्रेनिन पॉजिटिव है, सोडियम का लेवल चेक करने पे कम है, और पेशेंट स्मोकिंग कर रहा है, व्हाट विल बी योर डायग्नोस? स्मॉल स्मॉल सेल सेल कार्सिनोमा। पेशेंट आया, पेशेंट स्मोकिंग करता है, पेशेंट स्मोकिंग करता है, पेशेंट ओल्डर है, चेक करने पे कैल्शियम का लेवल इंक्रीज है, व्हाट विल बी योर डायग्नोस? केमिस्ट्री स्क्वैमस सेल कार्सिनोमा। यहाँ तक क्लियर है? यस सर। हाँ जी, सर सुने जी, क्रोमोग्रेनिन तो फिर कार्सिनॉइड ट्यूमर में भी होगा। किसमें? कार्सिनॉइड ट्यूमर सर, हाँ, ब्रोंकियल यस, कार्सिनॉइड ट्यूमर। बट उसमें, तो लेकिन क्या उसमें डिफरेंस देखिए आएगा ना, सर इसमें? फर्क है ना। उसमें उसमें सोडियम फिर क्या नहीं होगा? है। पोलिप लाइक मैस भी तो मिलेंगे ना, लो मैग्नेंसी भी तो होगा ना कार्सिनोइड ट्यूमर में। यस सर। लेकिन अगर पोलिप लाइक मैस नहीं मिलते, लो मैग्नेंसी नहीं मिलती, क्रोमोग्रेनिन के साथ ACTH मिले, SIADH मिले, ADH मिले, मेल स्मोकर हो, सेंट्रल साइड पे हो, तो फिर पता लग जाएगा ना कि सवाल है कि आपका कार्सिनाइड। क्लियर है? यस सर। हाँ जी, सुने जी, जो आप क्या नाम है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम में मेल पढ़ाऊंगा ना, मेल और फीमेल, क्या नाम है आपका? किसने क्या किया था? मैं माइंड से निकल गया, क्वेश्चन क्या था? डॉक्टर परम सर, जी मतलब क्या क्वेश्चन था, माइंड से निकल गया, क्या पूछ रहे थे आप? किसने कोई क्वेश्चन पूछा? क्वेश्चन हाँ, अच्छा, वैसे मैं और आपको एक पढ़ाऊंगा और गायनी हाउस में, गायनी हाउस में भी और रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी पढ़ाऊंगा। लेकिन सुन ले, जब बीटा HCG मेल में इंक्रीज होगा, तो ये हमारे पास क्या होती है? एक डिजीज होती है, ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज, जिसे हम क्या कहते हैं? कोरियोकार्सिनोमा। उसमें इंक्रीज होगा। या फिर मेल में अगर इंक्रीज होगा तो क्या करा देगा?
क्या रीजन पूछना चाह रहे हो ना। अगर मेल में होगा तो वो करा देगा जो आपने चेक किया था। हाँ जी, टेस्टोस्टेरोन का लेवल अगर कम हो तो उस क्या हो जाता है पेशेंट में, क्लाइनफिल्टर सिंड्रोम। याद है उसकी मोस्ट कॉमन काज क्या थी? हाइपोगोनेडिज्म। याद आया? Yes, sir. हाइपोगोनेडिज्म। Testicular और अगर atrophy हो जाती है। दो बातें, सिर्फ दो बातें याद रखें अगर यहां तक करना चाहते हैं कि वाई इन मेल इंक्रीज। ओके, एक तो हाइपोगोनेडिज्म रीजन हो सकती है, टेस्टोस्टेरोन का लेवल कम हो सकता है, और सेकंड नंबर पे ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज हो सकती है। क्या? कोरियोकार्सिनोमा हो सकता है। ठीक है, दो बातें मोर देन इनफ है। बाकी जी बोले स्टूडेंट। कैंसर के हवाले से उसने पूछा था कि कैंसर के पेशेंट में अगर हम लोग तो कैंसर के पेशेंट हम में टेस्टिकुलर कैंसर में जा सकता है, लंग्स कैंसर हो सकता है, उसके बाद बीटा एसीजी इनमें इंक्रीज कर सकता है। ये रीजंस हैं कि ये इनके अंदर इंक्रीज कर सकता है एचसीजी का जो लेवल होता है। लेकिन उनमें जब ये इंक्रीज करेगा ये नहीं है कि खाली कैंसर ही होगा, नो। जब वो इंक्रीज करेगा तो इनके साथ इसको और डिजीज होने लग जाएंगी। क्या? हाइपोगोनेडिज्म, क्या लीवर डिजीज, क्या इसके अंदर कोई ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज होने लग जाएंगी। ये नहीं कि बीटा एसीजी इंक्रीज है तो सिर्फ